बड़ी खबर आपको बता दें अलवर से। ये खबर है जहां पर दलित परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया है। ये बड़ी खबर, दलित परिवार का धर्म परिवर्तन करवाया गया है। जान की धमकी देकर धर्म परिवर्तन करवाने का यह मामला सामने आया है। पीड़ित के बच्चों को मारने की धमकी दी गई। पीड़ित परिवार ने कोर्ट से गुहार लगाई है, हिंदू धर्म में आने के लिए गुहार लगाई है। अलवर के बयाडी गांव का यह मामला है जहां पर एक दलित परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि जिस धर्म में उसे शामिल किया गया उसके अत्याचारों से तंग आकर वो अपनी जान बचाकर भागा है। दलित परिवार ने अब वापस अपने हिंदू धर्म में आने के लिए अदालत से गुहार लगाई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिवादी ने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन के बाद उसकी बीवी पर गंदी नजर रखने लगे। इसके बाद वे जम्मू कश्मीर से भाग निकले। इस मामले में एडवोकेट बनवारी लाल ने बताया कि इस संबंध में परिवाद आया था और अदालत से आदेश हुए हैं कि जिन लोगों ने उन पर अत्याचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। राजेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रिया है, जो बाइट है, वो हम आपको पहले सुना देते हैं। इब्राहिम बास के लोग हमारे गांव में आते जाते थे और वो मेरे को ज़बरदस्त अपने गांव में ले गए थे इब्राहिम बास में, और वहाँ जाकर हमारा धर्म परिवर्तन करवाया उन्होंने ज़बरदस्ती और उन लोगों ने हमारा धर्म परिवर्तन करवा के हमें जमात में ले गए थे। जमात में ले गए थे और एक परिवादी हमारे पास आया और उसने बताया कि ऐसे हमारे कुछ मोमडन समाज के लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है। उसके संबंध में उन्होंने आकर के परिवार दर्ज कराया कोर्ट में। उसके बाद हमने आज तो राजेंद्र हमारे सहयोगी अलवर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेंद्र, पहले तो ये पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे कि पूरा मामला था क्या, कब धर्म परिवर्तन करवाया गया, कितने वक्त तक ये दूसरे धर्म में रहा और अब वापस हिंदू बनने की गुहार लगा रहा है? जी, ये पूरा वाकया की अगर बात की जाए तो ये जनवरी 2018 में जो मेमचंद है उसने जनवरी 2018 को मुस्लिम धर्म ज्वाइन किया था और उसे लालच दिया गया था कि उसे हरियाणा में जमीन दी जाएगी और इसके अलावा उसे रहने के लिए मकान के लिए जो प्लॉट है वो दिया जाएगा। आरोप जिन लोगों पर आरोप लगाया है उनके द्वारा नवंबर 2018 में उसे एक भूखंड दिया गया था जिस पर उसने मकान भी बना लिया। उसके बाद उसका खतना करा और उसे जमात पर जम्मू कश्मीर ले जाया गया जहां पर ये परिवार सहित ये लोग गए थे और आरोप लगाया है कि जो लोग उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया वो उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखते थे और उसे अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव डाला गया और जब इसका विरोध किया तो उनके द्वारा परिवार को और उनको जान से मारने की धमकी दी गई। इससे तंग आकर के वो वापिस भयाड़ी गांव लौट आया और अपने जो परिवार के जो लोग रहते हैं, माता पिता रहते हैं, वहां पर लौट कर आया है और SC/ST कोर्ट में इस पूरे मामले के इस्तगासा दायर किया जिस पर SC/ST कोर्ट ने आदेश दिए हैं पुलिस को मामला दर्ज करके और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अब देखना है, पुलिस से इस मामले में बात की गई, बड़ौदा में थानाधिकारी से मैंने बात की तो उनका कहना है कि पास जो परिवादी है वो नहीं आया, ना ही अभी कोर्ट के कोई आदेश मिले हैं। लेकिन सवाल उठता है कि मेवात में किस तरीके से धर्म परिवर्तन का जो खेल है, लालच देकर के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, वो एक बड़ा षड्यंत्र मेवात क्षेत्र में चल रहा है। उस पर एक कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा है। अब एक और चीज मैं राजेंद्र आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये परिवार है वो अलवर का रहने वाला है, धर्म परिवर्तन करवाया गया और उसके बाद इसे जो लालच दिया गया हरियाणा का, जम्मू कश्मीर ये कैसे पहुंचा? जी, जम्मू कश्मीर ये जमात मुस्लिम समाज के लोगों की जमात जाती हैं जहां धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए जमात जाती हैं। आपको ध्यान होगा कोरोना का जब विस्फोट हुआ था, विदेशों से भी जमात में लोग आए हुए थे और वो पूरे देश में फैल गए थे। वही उस तरीके से ही जमात मुस्लिम समाज के धर्म के वो जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो उसी जो उस तरीके में जब हरियाणा से जमात जम्मू कश्मीर गई थी उन जमातियों के साथ ही ये शामिल था। अब राजेंद्र एक और चीज, ये सारी चीजें जानकारी में तो अब प्रशासन के भी हैं, तो प्रशासनिक स्तर पे कोई भी कार्रवाई किसी तरीके की नहीं की जा रही? जी,
मेवात बाहुल्य इलाके में बड़ी एक चीजें होती हैं। दलित, मुस्लिम और आदर्शवाड़े मामले में पुलिस बड़ी सोच समझ करके बात करती है। मीडिया से भी इस पूरे मामले पर पुलिस अभी अनभिज्ञता जाहिर कर रही है, लेकिन कोर्ट के आदेश हो चुके हैं। पीड़ित परिवार ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है राजेंद्र, और बड़ी बात यह है कि जो स्वेच्छा से हैं वो तो चलिए उसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जबरदस्ती लालच देकर के अगर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बूंदी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक ढोंगी बाबा की घिनौनी करतूत सामने आई है, जहां पर 4 दलित महिलाओं से रेप किया गया है। आरोपी पर 3 लाख रुपए ऐंठने का भी आरोप लगा है। अश्लील वीडियो भी वायरल किया गया है। तो एक ढोंगी बाबा के चक्कर में 4 महिलाएं आई और उन 4 महिलाओं के साथ इस ढोंगी बाबा ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है, और घिनौनी करतूत ढोंगी बाबा की सामने आई। 3 लाख रुपए भी इस ढोंगी बाबा ने इन लोगों से ऐंठे हैं, यह आरोप भी इस ढोंगी बाबा पर लगा है। 2000 का चढ़ाया, 5000 का चढ़ाया, तो 4 महिलाओं को बुलाया। ये तो फिर मैंने बुलाई जी मार बना। हाँ, तो सबसे बलात्कार किया। हाँ, सबसे क्या बलात्कार। तो कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए सर। क्या हुआ हमारे साथ में यही हुआ 42 एक लिखो नो दो को कुछ दोनों बड़े चावता बेटी बुलाई फिर बैठा को दोनों को नो तो बूढ़ी बूढ़ी से सभी मोटियार बुलाओ जी, मोटियार बुलाए भैया। तो चारों से अब ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको। फिर इसको काहे की सर भाई का छेड़ो तो जी को छेड़ो कटो जी काम होगा था। हमारे साथ भी ऐसे गलत काम किया है। हम तो एक बच्चे की वजह से आए थे। बच्चों को जाओ देगा कि आपको आपके शरीर में चेहरा है ना, और जाने के बाद बच्चा देगा आपको। कहाँ सर की किया था गरीबी दूर करूँगी कर और हमारा चढ़ाया जा पूजा कर हमारा सबने मिलकर 15,000 12,000 15,000 12,000 चढ़ाओ। बूंदी शहर में चावल मिल में चौकीदारी करने वाले एक वृद्ध व्यक्ति ढोंगी बाबा द्वारा कथित रूप से देवता को खुश करने के बहाने एक के बाद एक 4 महिलाओं के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। अब एक बड़ी खबर और आ रही है सीकर से, जहां पर पिपराली चौराहे पर लूटपाट की वारदात सामने आई है। व्यापारी से 9 लाख की लूट की गई है। स्कॉर्पियो लेकर भी बदमाश फरार हो गए हैं। उद्योगनगर थाने में केस दर्ज करवाया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है। तो सीकर से यह बड़ी खबर आपको बता दें, अशोक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, क्या जानकारी है? देखिए अभिषेक, मैं आपको बताऊं कि ये मामला पिपराली चौराहे पर है। परसों देर रात ये घटनाक्रम हुआ था। इसमें जो व्यापारी है वो अपनी स्कॉर्पियो लेके वहां खड़े थे, गाड़ी चालू थी और उसमें उनका एक 13 वर्षीय बच्चा भी बैठा हुआ था। एक बदमाश ने आके उस बच्चे को धक्का मारा और उस गाड़ी को लेके फरार हो गया। उस गाड़ी में बताया जा रहा है कि 9 लाख रुपए भी रखे हुए थे। इस मामले की जो है FIR उद्योगनगर थाने में कल देर रात को दर्ज हुई थी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं और बदमाश की तलाश में जो है चारों तरफ नाकाबंदी भी करवाई है, लेकिन अभी तक बदमाश का कोई सुराग नहीं लगा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर चूरू से है, जहां पर हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से 15 से 20 लाख का नुकसान हुआ है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। रतनगढ़ में 2 दिनों में आगजनी की ये तीसरी घटना सामने आई है। तो चूरू से ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आग की लपटें और हैंडीक्राफ्ट की यह फैक्ट्री जिसमें आग लगी और आग लगने की वजह से करीब 15 से 20 लाख का नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीरें और आग की उठती हुई लपटें, और दूसरी जो तस्वीर है उसमें आग जब बुझ गई, आग पर जब काबू पा लिया गया उसके बाद की तस्वीरें हैं। तो यहां पर
नुकसान भी बड़े पैमाने पर हुआ है इस फैक्ट्री में आग लगने की वजह से। वहीं जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शाहपुरा में लूट की वारदात सामने आई है। पिता पुत्र पर फायरिंग भी की गई है। फायरिंग कर रुपयों से भरा बैग लूटकर 3 बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। देर रात की यह घटना है, जहां पर व्यापारी पिता पुत्र पर फायरिंग की गई। ओम प्रकाश दीवान और अनिल पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग कर 5.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर वहां से फरार हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। पुलिस ने करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को राउंड अप किया है। हर पहलू से गहनता से जांच कर रही है पुलिस। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो राजधानी जयपुर के शाहपुरा से यह बड़ी खबर है, जहां पर फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पिता पुत्र जो कि व्यवसायी हैं, उन पर फायरिंग की 3 बदमाशों ने और रुपयों से भरा बैग जिसमें करीब 5.5 लाख रुपए थे, उसे लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी की है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, कई लोगों को राउंड अप भी किया है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही जो लुटेरे हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात बर्बादी के कॉकटेल की करते हैं। यह कॉकटेल है प्रदेश में मिलावट, भ्रष्टाचार और नशे का। प्रदेश में मिलावटी मिठाई के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है और भारी मात्रा में मिलावटी मिठाई मावा जब्त किया जा रहा है। बात प्रदेश में घूसखोरों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की करें तो एसीबी ने शहर शहर ट्रैप की कार्रवाई की है। इस कॉकटेल में मिलावट है नशे की भी। पंजाब पुलिस ने उड़ता पंजाब का मरुधरा कनेक्शन का खुलासा भी किया है। तो चलिए सबसे पहले बात कॉकटेल की पहली मिलावट की करते हैं, बात भ्रष्टाचार की। अब आपको एसीबी की कार्रवाई की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर श्रीगंगानगर की है। यहां 10 लाख की घूस लेते कांस्टेबल को ट्रैप किया गया, जिसे जयपुर में ट्रैप किया गया। बात झुंझुनू की करें तो यहां 13,000 की घूस लेते हुए पटवारी को ट्रैप किया गया। बात अजमेर की, यहां 15,000 लेते हुए एएसआई को ट्रैप किया गया। और जयपुर में परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर जगदीश को गिरफ्तार किया गया आय से अधिक संपत्ति के मामले में। ईमान बेचने वाले सुधर जाओ, घूसखोरों की अब खैर नहीं। रिश्वत ली तो बच नहीं पाओगे, कब बाज आएंगे बेईमान। तस्वीरें 4 हैं पर कहानी एक सी, वही घूसखोरी वाली, रिश्वत वाली। लेकिन प्रदेश में ईमान बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चल रही है। एसीबी फुल फॉर्म में है, दनादन छापेमारी हो रही है। एक एक कर देखते जाइए। सबसे पहले बात जोधपुर एसीबी के एक्शन की, जिसने देर रात जयपुर के एक होटल में कार्रवाई की और गंगानगर के जवाहर नगर थाने का सिपाही नरेश चंद्र मीणा को 10 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल घूसखोर सिपाही ने एनडीपीएस के मामले में रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर घूसखोर कांस्टेबल को दबोच लिया और रिश्वत के 10 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। राजस्थान की एसीबी द्वारा आज गंगानगर जिले के एक कांस्टेबल को जो जवाहर नगर थाने में तैनात है, उसको 10 लाख रुपए की रिश्वत के साथ जयपुर के एक होटल में गिरफ्तार किया गया है। लेक सिटी में भी खाकी पर दाग लगा है। एसीबी ने कार्रवाई कर झल्लारा थाने के एसएचओ रमेश चंद्र को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही हेड कांस्टेबल
और एक और शख्स को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। घूसखोर एसएचओ डंपर छोड़ने की एवज में 35,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। इधर एसीबी ने एक करोड़पति इंस्पेक्टर के 3 ठिकानों पर छापा मारा। पता चला कि एक इंस्पेक्टर ने गलत तरीके से करोड़ों की संपत्ति बना ली है। फिर क्या, पूरी कुंडली खंगाली गई और एक साथ रिश्वतखोर इंस्पेक्टर जगदीश के 3 ठिकानों पर छापा मारा गया। अब तक रिश्वतखोर इंस्पेक्टर के पास से 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति का पता चला है। एसीबी अभी भी रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। मुख्यालय की एक हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच ने एक सूचना को और आगे डेवलप करके, और श्री जगदीश नारायण मीणा है, परिवहन निरीक्षक चोमू डीटीओ ऑफिस में है, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज करके और 3 जगहों पर अभी तलाशी चल रही है। श्री जगदीश नारायण पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अवैध रूप से भ्रष्ट आचरण करते हुए अर्जित करने का मुकदमा आय से अधिक संपत्ति का दर्ज किया गया है और उसमें तलाशी हो रही है। एसीबी के एक्शन का असर देखिए। श्रीगंगानगर में पिछले 1.5 साल से फरार चल रहे पटवारी दीपेश कुमार विश्नोई ने श्रीगंगानगर एसीबी चौकी में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने पटवारी दीपेश कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 17 बीघा जमीन का इंतकाल दर्ज करवाने के लिए 13,000 रुपए रिश्वत की मांग तय की और 5,000 रुपए उस सत्यापन के दिन भी ले लिए। जब सत्यापन हो गया तो ट्रैप करने के लिए तत्कालीन चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद डिडारिया जी के नेतृत्व में तैयारी की गई, लेकिन ट्रैप से पूर्व पटवारी को भनक लग जाने के कारण कार्रवाई सफल नहीं हो पाई। साफ है, प्रदेश में घूसखोरों के खिलाफ अभियान चला है, लेकिन बेईमान हैं कि बाज नहीं आ रहे घूसखोरी से, रिश्वत से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं प्रदेश में नशे पर नकेल लगातार कसी जा रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर जैसलमेर की है, जहां अवैध डोडा पोस्ट की बिक्री और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जैसलमेर पुलिस ने 101 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया। कार्रवाई में हत्थे चढ़े दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी तस्वीर कोटा की है, जहां पुलिस ने स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 21 ग्राम स्मैक बरामद किया है, साथ ही 13,000 नकदी भी जब्त की गई। जयपुर में पंजाब की पुलिस आती है, एक मकान में छापा मारती है और वहां से 6 करोड़ 50 लाख रुपए की नशीली दवा बरामद करती है। इस बरामदगी के बाद राजस्थान से पंजाब तक बस एक ही सवाल है कि क्या जयपुर नशे का लॉन्च पैड बन गया है? उड़ता पंजाब का मरुधरा कनेक्शन, पिंक सिटी में नशा बेहिसाब, राजधानी में काला कारोबार, जयपुर या नशे का लॉन्च पैड, नशा का नशीला दलदल। देख लीजिए आंखें खोलकर, ये कोई आम गोदाम नहीं, पूरा का पूरा लॉन्च पैड है। नशे के खेल का लॉन्च पैड, नशीला लॉन्च पैड, जहां से नशे का पूरा खेल चलता है। जी हां, बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, बहुत बड़े खेल का पता चला है। उड़ता पंजाब का मरुधरा कनेक्शन सामने आया है। पंजाब पुलिस को खबर लगी, पुख्ता खबर, मुखबिर के मार्फत पता चला कि राजस्थान की राजधानी से नशे के सौदागर नशे का काला कारोबार चला रहे हैं, गुप्त तरीके से पुलिस से बच के। फिर क्या, पंजाब पुलिस ने
जयपुर में नशे के बड़े कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पंजाब पुलिस की जयपुर में छापामार कार्रवाई हुई, जिसमें नशे के सौदागर प्रेम प्रकाश के ठिकाने पर बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लुधियाना से आई पंजाब पुलिस की 15 सदस्यीय टीम ने करनी विहार थाना इलाके के मयूर विहार में जब छापेमारी की तो वो भी हैरान रह गए। मयूर विहार में एक मकान के बेसमेंट में चल रहा था नशे का कारोबार। मौके से 10 लाख से ज्यादा टैबलेट अल्प्राजोलम, 80,000 से ज्यादा कोडीन कफ सिरप और 16,000 ट्रामाडोल के इंजेक्शन बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी बाजार में कीमत करीब 6.5 करोड़ से ज्यादा है। ये दवाइयां एनडीपीएस एक्ट में पकड़ी गई है। इसके अलावा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी करीब 4 करोड़ के गर्भपात के काम में आने वाले एमटीपी किट भी बरामद किए हैं। जयपुर में पिछले 15 दिन में पंजाब पुलिस की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। साफ है, पंजाब के पास होने की वजह से अब नशे के सौदागर मरुधरा में अपनी जड़ जमा रहे हैं और मरुधरा की धरती को नशे के लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात कॉकटेल की तीसरी मिलावट की, शुद्धता के दुश्मन की करते हैं। सरकार की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का शुभारंभ किया गया। आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं, बूंदी, अजमेर, कोटा, श्रीगंगानगर, अलवर और चूरू की, जहां पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है और नकेल कसी जा रही है शुद्धता के दुश्मनों पर। कुछ और जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें भीलवाड़ा, अजमेर, बीकानेर और दौसा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस ने छापेमारी की और यहां पर नकली मावा मिठाई बरामद की गए। कुछ और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें भरतपुर और अजमेर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर भी पुलिस ने छापे मारे।